हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए रीट से संबंधित जितनी भी व्याकरण है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक की एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इसमें मैंने पटवार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए थे हिंदी में उनको लिया है, जिससे आपको पता चल सके कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत होना तो ये तो हो जाएगा अस्थाई, अस्थाई होते हैं दूध के दांत, स्थायी तो होते नहीं हैं। तो इसमें पूछा है ना टूटना। इसमें क्या पूछा है बच्चों? ना टूटना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें आप, जिससे आपका आंसर सही हो सके। तो इसमें कमजोर होना गलत, अस्थायी होना गलत, उम्र 7 वर्ष से कम होना गलत। ये तो सिंपल अर्थ है। लाक्षणिक अर्थ क्या होगा? ज्ञान व अनुभव ना होना। जब दूध के दांत ना टूटेंगे तो हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, अनुभव कैसे होगा? क्योंकि ये तो नॉर्मल दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, स्थायी तो होते नहीं हैं। तो ज्ञान और अनुभव ना होना। अगला है इसमें, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो बच्चों गोला कर लो। जो पूछा जा रहा है इसमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों? नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। नीचे से देखते हैं इसमें, सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि बिल्कुल सही है, गुण संधि हो गई इसमें। गुरु धन उपदेश, तो गुरु धन उपदेश से क्या बनेगा बच्चों? गुरु उपदेश। तो उ और उ है तो इसमें बड़ा उ आएगा, गुरु उपदेश। सट धन आनंद से क्या बनेगा? सड़ानंद, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि हो गई इसमें। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो अति, अत्य आवश्यक, अति धन आवश्यक, मामूली मिस्टेक है। इसमें छोटी ई आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? छोटी ई। अति आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था बच्चों? अति। क्या आना चाहिए था? अति। लेकिन इसमें क्या आया है? बड़ी आई अति। तो अति आना चाहिए था। तो कौन सी संधि हो जाती है इसमें? यड़ संधि, जो कैसी है? गलत। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो बच्चों मैंने शब्द युग्म की क्लास में आपको बताया था, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नहीं है और है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है शब्द युग्म का। परिमाण, परिणाम, तो आपने खूब पढ़ा होगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जिसमें मात्रा नाप तोल आते हैं। मात्रा 2 लीटर दूध, 2 लीटर चाय, 2 लीटर चाय होती है, क्यों नहीं होती? 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, किलो में आ गए। माप नाप तोल आए तो वो किस में जाती है? मात्रा में। और परिणाम मतलब रिजल्ट आना, नतीजा या फल, सही है। ये तो नहीं पूछा है इसमें। पवन वायु को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पावन, पवित्र, बिल्कुल सही है। पावन में कौन सी संधि हो गई बच्चों? आप इस प्रकार से अपनी ग्रामर को रेडी करो बच्चों। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो सिर्फ उसमें आप युग्म शब्द नहीं देखें, उसमें जो और भी होता है उसको भी देखें। जिस प्रकार से पावन शब्द में अयादि संधि हो गई, आब आया हुआ है, जब भी आब आए तो मात्रा किसकी लगती है? औ की। किसकी मात्रा लगती है? औ की। तो पावन, पौ, पौ धन अन, पौ का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। पवित्र में भी वो वही संधि होगी, पौ, इसमें पौ आएगा क्योंकि इसमें आया है अब, पौधन इत्रो, पौधन इत्रो। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यड़, अयादि संधि होगी। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़ा करें, जिससे आपका और भी चीज आसानी से क्लियर हो सके। जिस प्रकार से पावन में कौन सी संधि है? अयादि, और पवित्र में भी अयादि। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, ग्रह, घर, ग्राह, घड़ियाल, ये भी सही है। देखो बच्चों, इसमें आपको ग्रह तो आता है, घर, और ग्राह घड़ियाल नहीं आता। 1 सेकंड के लिए आप इस विकल्प को छोड़ दो, नीचे जो विकल्प है उसको पढ़ो। उसमें है आकार, आकृति और आकर रचना। तो बच्चों आकर रचना होती है क्या? आकर होता है बच्चों खान। किसके लिए आता है? आकर खजाना भी बोल सकते हैं, या खान। आकर किसके लिए आता है बच्चों? खान। हालांकि इस ऑप्शन में मुझे ग्राह का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ग्राह का मतलब घड़ियाल होता है, लेकिन मुझे इस आकर का पता था। 100%, 100% मुझे इस आकर का पता था, जिसका अर्थ होता है बच्चों खान या खजाना। लेकिन इसमें रचना दिया हुआ था। इसमें क्या दिया था? क्या था बच्चों?
रचना, इसमें थी रचना जो गलत थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में विलोम युग्म है? कहने का मतलब है जो सही है, मरियल, मरीचि, ये तो नहीं है। मरियल और मरीचि नहीं है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा मरीचि और मरीचि युग्म शब्द में आपने आसानी से खूब पढ़ा होगा कि इनका अर्थ होता क्या है। तो बच्चों इसी प्रकार से देखो, अब इसमें मरीचि जो शब्द आया है उसको आप सोचो कि इसका अर्थ हो क्या सकता है, हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। यदि ये शब्द युग्म में आ जाए तो आप इसको कैसे सही करोगे? तो आपको पता होगा मरीचि बोलते हैं बच्चों किरण को। मरीचि किसको बोलते हैं बच्चों? किरण को। और यदि इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाए, मरीचि हो जाए, तो ये किसको बोलते हैं हम बच्चों? सूर्य को। किसको बोलते हैं? सूर्य को। अब देखो इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको पता होगा सूर्य बड़ा होता है, सूर्य की तो किरण होती है, पहले तो सूर्य ही तो आएगा तभी तो उसमें से किरण निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो जिसमें ई बड़ी हो वो तो होता है सूर्य, और जिसमें ई छोटी हो वो होती है किरण। तो किरण क्या, सूर्य होगा तभी तो किरण निकलेगी, सूर्य नहीं होगा तो किरण नहीं निकलेगी। तो सूर्य होता है बड़ा, तो उसमें आएगी बड़ी ई, मरीचि, और जिसमें छोटी है उसके आएगी किरण। आप जिंदगी में नहीं भूल सकते इसको, ऐसे याद किया करो शब्द युग्म को, जिससे स्थायी याद हो जाए आपको। अगला है इसमें खोट और खोप, ये तो बिल्कुल अलग है। तीर्थ और तीखा, ये भी बिल्कुल अलग है। पूछा है सही है। विलोम युग्म में द्रुत और मंद, द्रुत का मतलब होता है तेज गति से, तेज गति से, और मंद माने धीमा। तो सही आंसर कौन सा हुआ बच्चों? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये पटवार में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे हैं वैसे मैंने लिया है इनको। 44वें नंबर का क्वेश्चन था, आप देख लेना यदि आपने दिया हो। पटवार में आए हुए क्वेश्चन है जिससे हमें पता चल सके कि रीट सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इनमें से ही मिल सकता है हमें, क्योंकि मिलेगा ही, नॉर्मल सी बात है इसको। मतलब लहर, तरंग और हिलोर, आपको पता होगा ये लहर के तीनों की तीनों सही हैं। मोक्ष, कैबल्य और मुक्ति, ये भी किसके हैं? मोक्ष के ही हैं। कैबल्य जैन में चलता है ये। वस्त्र, वसन, पट, ये भी वस्त्र के पर्यायवाची हैं, कपड़े के। राधा, कमला और हरिप्रिया, ये नहीं है। राधा तो है, कमला किससे बोलते हैं बच्चों? कमला बोलते हैं लक्ष्मी को। कमला किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को। राधा अलग हो गई। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध बताने बच्चों। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, परिश्रमिक और अभिषेक। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं किस प्रकार से? देखो इसमें दिया हुआ, अब आपको पता है अभिषेक शब्द बिल्कुल गलत है। इसमें अभिषेक गलत है कि क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा अभिषेक शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें आता है मूर्धन्य से, ना कि दंत से। अब चार विकल्प जिसमें है वो तो कट जाएगा, इसमें है ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब दो विकल्प हमने इसमें क्वेश्चन में निकाल दिए, अब हमारे पास दो विकल्प बचे हैं, क्योंकि अभिषेक शब्द गलत है तो दो, फोर्थ इसमें तो दोनों विकल्प कट गए। अब इसमें पहले और दूसरे में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कौन सा सही होगा, तो आपको पता है सांप्रदायिक बिल्कुल सही है। संप्रदाय धन एक प्रत्यय जैसे ही जुड़ेगा तो आदि वृद्धि हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक इसमें है लेकिन एक इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो है ही है बच्चों। न्यायाधीश ये बिल्कुल सही है। पारिश्रमिक गलत है बच्चों, पारी थोड़ी होता, पारी होता है, इसमें छोटी ई आती है ना कि बड़ी ई। पारिश्रमिक होता है, तो तीसरा गलत है इसमें। तो तीसरा किसमें? इसमें, तो ये रॉन्ग हो गया। बचा कौन सा? फर्स्ट विकल्प, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे वो पटवार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, पटवार में जो पूछे गए थे, जिससे हमें पता चल सके कि
आगे आने वाली एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।